अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा एकेडमी में आपको खुशामदीद। अभी हम CSS एवरीडे साइंस 2012 का पेपर करने जा रहे हैं और इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इज़, लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इनमें से जो है वो है सीडीज, सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू स्पेस। स्पेस में हमें पता है कि वैक्यूम होता है, स्पेस से लाइट तो गुजर जाती है, क्यों, सूरज जो है वो हमें जो रोशनी देता है वो स्पेस से गुजर के आती है। रेडिएशंस, लाइट रेडिएशंस की ही एक फॉर्म है, तो ये भी गुजर जाती है। हीट, सूरज से जो हीट ज़मीन तक पहुंचती है वो स्पेस से गुजर के पहुंचती है, सो हीट भी स्पेस को क्रॉस कर जाती है। लेकिन जो साउंड है, साउंड जो है वो नहीं कर सकता स्पेस को क्रॉस। ओके, साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो मीडियम एयर हो, चाहे वो मीडियम वाटर या कोई लिक्विड हो, चाहे वो कोई सॉलिड हो। ओके, सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज। सन और अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस हमने अक्सर देखे हैं कि ग्रीन सी शीट डाल के एक हाउस टाइप बनाया होता है जिसके अंदर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। तो सर्दियों में अगर हमने कोई चीज़ ग्रो करनी हो जिसे हाई टेम्परेचर चाहिए हो तो उसे हम ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं। सो इसकी जो ग्रीन हाउस गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। द नेक्स्ट इज गाइनोफोबिया इज द फियर ऑफ। गाइनोफोबिया जो है वो वुमेन के फियर को कहते हैं, यानी कुछ मेल्स को गाइनोफोबिया होता है। वो जब भी कोई औरत उनके पास आती है या वो किसी ऐसे फंक्शन में जाते हैं जिसमें फीमेल्स होती हैं या फीमेल फ्रेंड्स होती हैं तो उनको उससे इरिटेशन होती है। ओके, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्लेसेस एक्सपीरियंसिंग इक्वल इम्पैक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक कॉल्ड। अर्थक्वेक जो है वो सेस्मिक लाइंस पे भी जाता है, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द ग्रेट बैरियर रीफ इज ए कोरल इंफॉर्मेशन या कोरल रीफ। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के गिर्द एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। ओके, एलिप्टिकल हम कहते हैं इस टाइप का जिस तरह की एक अंडे की शेप होती है। ओके, द नेक्स्ट इज डे एंड नाइट आर द रिजल्ट ऑफ। डे एंड नाइट किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, अर्थ की कौन सी मूवमेंट की वजह से। सो अर्थ जब अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, अपने ही मदार के गिर्द अर्थ की मूवमेंट होती है, तो दिन और रात प्रोड्यूस होते हैं, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। एटमॉस्फेयर की वो लेयर जो अर्थ की सरफेस के सबसे ज़्यादा करीब है उस सरफेस को क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय। अर्थक्वेक्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये टेक्टोनिज्म की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट मास ऑफ आइस ऑन द अर्थ इज फाउंड इन। मैस जो अर्थ आइस का है वो अर्थ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, यानी ज़मीन पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है एंटार्क्टिका में, सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द ओशंस कवर अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ द अर्थ सरफेस। ओशंस जो है उन्होंने ज़मीन का 70% रकबा घेरा हुआ है। ओके, यानी 30% जो है वो ड्राई लैंड है और 70% जो है वो ओशंस हैं अर्थ की सरफेस पे। द नेक्स्ट इज मूनसून इज कॉज्ड बाय। मूनसून जो है वो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से होता है, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एक्सक्लूडिंग द मून द कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट विच अपीयर ब्राइटेस्ट इन द स्काई इज वीनस। ओके, द नेक्स्ट इज टाइड्स इन द ओशन आर कॉज्ड बाय। टाइड्स जो है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती हैं। किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, मून की, मेनली मून की होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इसमें पार्ट अपना प्ले करती है, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द मोटर न्यूरॉन रिले मैसेजेस विद ब्रेन एंड इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्यों, देखो जो होते हैं ना सेंसरी न्यूरॉन्स, वो आपके पास लेके जाते हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ, और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन से आपके डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, सो डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनको हम इफेक्टर्स कहते हैं, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज गाइगेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग हार्मोन। गाइगेंटिज्म का मतलब होता है इंसान का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना, कद का बहुत बड़ा हो जाना, और ड्वार्फिज्म का मतलब होता है कद का बहुत छोटा रह जाना, जो छोटे छोटे लोग होते हैं। ठीक है, ये किस हार्मोन की वजह से ये दोनों काम होते हैं, तो ये दोनों ग्रोथ हार्मोन की वजह से होते हैं। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन कम रह जाता है तो ग्रोथ कम रह जाती है। ओके,
The next is dash is a clear yellowish fluid portion of blood which contain fibrin and other soluble clotting proteins, उसे हम कहते हैं plasma. So beta is the correct option. The next is the process of breaking down food in living cells to release a small amount of energy in the absence of oxygen is termed as glycolysis. इस चीज़ को हम glycolysis या respiration कहते हैं. ओके, फोटोसिंथेसिस में तो फूड जो है वो प्रोड्यूस होती है, प्लांट्स जो फूड प्रोड्यूस अपनी करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज राइबोसोम्स, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर फाउंड इन. अच्छा, राइबोसोम्स जो हैं जो प्रोटीन में अपना पार्ट प्ले करते हैं प्रोटीन बनाने में, ये साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, रफ और स्मूथ. रफ को रफ कहते ही इसलिए हैं कि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं. सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज इन ए डीएनए मॉलिक्यूल. अच्छा, डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो बेसिस होती है ना, वो एडिनिन जो है वो थायामीन के साथ मिली होती है और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ मिली होती है. इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि एट जीसी, एट गवर्नमेंट कॉलेज. ए ने हमेशा टी के साथ मिलना है और जी ने हमेशा सी के साथ मिलना है. ओके, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज यूरासिल बेस इज फाउंड इन. यूरासिल बेस जो है वो आरएनए में पाई जाती है. ओके, लेट्स एंड हियर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.